अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लोग बनाने चाह रहे हैं चिकन एग फ्राइड राइस। ठीक है जी, तो उसके आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया है हाफ़ kg बोनलेस। ठीक है जी, इसके इतने छोटे छोटे मैंने क्यूब्स काट लिए। ठीक है, 1 kg मैंने वेजिटेबल्स ली हैं जिसके अंदर शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी, इनको मैंने जूलियन कटिंग कर लिया है। ठीक है। अच्छा जी, 12 से 15 दिन मैंने हरी मिर्चें ली हैं, उसका पेस्ट बना लिया है। 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन लिया है। 1 बड़े चम्मच काली मिर्चें। 1 सॉल्ट एज रिक्वायर्ड पर योर टेस्ट। 5 एग्स ले लिए हैं। यहाँ पे मैंने जो है हरी ग्रीन अनियन लिए हैं। ठीक है जी, इसका ग्रीन पार्ट मैंने अलग कट किया है और वाइट पार्ट अलग। ठीक है जी, 1 चम्मच ही मैंने यहाँ पे ज़ीरा ले लिया है। ठीक है जी, और कुछ यहाँ पे मैंने 1 प्याली के करीब कॉर्न्स और जो है मटर ले लिए हैं। आलू मैंने आधा kg लिया है। यहाँ पे मैंने सिरका, चिली सॉस और सोया सॉस ले लिया है। ठीक है जी, और मैंने यहाँ पे एक ही चिकन पाउडर लिया है। ठीक है जी। अच्छा, ये मटर और जो कॉर्न्स हैं ये आपके ऑप्शनल है, अगर ये आप डालना चाहें ठीक है, नहीं डालना चाहें तो इट्स ओके विद। और 1 kg आप राइस ले लें, सेला लेना चाहें सेला ले लें, बासमती लेना चाहें बासमती ले लें। मैंने 1 kg राइस को पानी में भिगोने के लिए आधे से पौन घंटे के लिए रख दिया। ठीक है जी, चलें जी अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करें। अच्छा व्यूअर्स, ये देखिए मैंने एक सॉस पैन के अंदर अपने जो है यहाँ पे मैंने 1 प्याली के करीब तेल लेकर, ठीक है जी, मैंने इसमें ज़ीरा जो है वो फ्राई करने रख दिया है। ठीक है जी, अब मैं जो हूँ इसमें वाइट जो मैं मेरे पास ग्रीन अनियन से इसका जो वाइट पार्ट है वो मैं ऐड करूँगी। ठीक है जी, ये देखें आप, इसको हम थोड़ा सा रेड करेंगे ताकि इसकी जो एक अपनी खुशबू है वो जो है इसके अंदर आ जाए इस तरीके से। ठीक है जी, थोड़ा सा हम इसे फ्राई करेंगे। जैसे ये फ्राई होगी तो मैं अपना जो है मेरा जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो ऐड करूँगी। ठीक है जी, अब ये देखें ये रेड हो गए। ठीक है जी, अब मैंने इसमें अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा गोल्डन करेंगे। जैसे ये गोल्डन होता है तो मैं इसके अंदर अपने ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट ऐड करूँगी। ये बहुत ही मज़े के जो है चिकन एग फ्राइड राइस जो घर में रेडी हो जाते हैं। ठीक है जी, और बहुत ही मुनासिब चीज़ों में, आपको कोई इसके अंदर इतनी रॉकेट साइंस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, ये बस ये थोड़ा सा रेड हो जाए तो फिर मैं इसमें ग्रीन चिलीज़ पेस्ट ऐड कर दूँ। अच्छा जी, इसमें देखें ये हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट गोल्डन हो गया। ठीक है जी, अब मैंने इस स्टेज पे अपना ग्रीन चिलीज़ का जो पेस्ट है वो ऐड कर दिया। ठीक है जी, ये बड़े देसी स्टाइल के चिकन फ्राइड राइस हमारे जो है रेडी हो रहे हैं। ठीक है, ये देखें आप, इसको जैसे ही हमारा जो है मसाला रेडी होगा तो मैं इसमें अपने पोटैटोज़ और मेरे कॉर्न्स और जो मेरे मटर हैं वो मैं ऐड कर दूँगी। ये देखें ये ऑयल सेपरेट हो गया। ठीक है जी, दैट मीन्स कि ये मसाला हमारा अच्छी तरीके से रेडी हो गया। अब मैंने इसके अंदर जो है अपने चिकन, ठीक है जी, और मेरे पास जो यहाँ पे कॉर्न्स और मटर थे वो, ठीक है जी, और मेरे पोटैटोज़ जो थे वो मैंने इसके अंदर डाल देना। ठीक है जी, ये देखिए पोटैटोज़ आप ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डाल दें, नहीं डालना चाहें नहीं डालें। मेरे यहाँ थोड़े से बच्चे शौक से खाते हैं तो इस वजह से मैंने इसको पोटैटोज़ को इसमें डाला है। अगर आपके यहाँ नहीं खाए जाते तो आप ना डालें, डजेंट मैटर। ठीक है जी, इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं और 1 गिलास पानी के साथ मैं इसको रख दूँगी ताकि चिकन भी गल जाए, मटर भी गल जाए, कॉर्न भी गल जाए और आलू जो हैं वो भी हमारे अच्छी तरीके से डन हो जाएँ। ठीक है जी, तो फिर उसके बाद जो है हम अपने तमाम और भी रिमेनिंग जो मसाले हैं वो ऐड करेंगे। ये मेरे चावल जो है मैंने बॉयल करके रख लिए। ठीक है जी, आप देखें इसको इस तरीके से आपने रखने हैं। जैसे ये चावल बॉयल हुए मैंने इसको छान कर मैंने इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया ताकि चावलों में जो एक छोटा सा थोड़ा सा अपना मतलब एक झाग टाइप का होता है या एक मतलब पीच टाइप की होती है वो उसकी ख़त्म हो जाए। ठीक है जी, फ्राइड राइस के लिए एक मैं आपको यहाँ पे साथ टिप भी दे दूँ। अगर आप लोग फ्राइड राइस ज़्यादा बेहतर ये है कि एक दिन पुराने चावल के अगर आप लोग बनाएं तो उसका एक अलग ही टेस्ट आता है। ठीक है जी, मेरे पास यहाँ नहीं मौजूद थे, मैंने यहाँ पे ताज़े उबाले तो इसके भी अच्छे बनेंगे। लेकिन ये एक मतलब टिप है कि अगर आप लोगों को फ्राइड राइस एक दिन पुराने चावल का बनाएंगे तो उसका एक टेस्ट ही अलग है। जी देखिए व्यूअर्स, मैंने सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस भी ऐड कर दिया है। इसमें 1 टेबल स्पून मैं चीनी ऐड करूँगी। ठीक
ठीक है जी। जो एक चाइनीज़ का बाहर जो मज़ा आता है वो इस तरीके से मज़ा मतलब इसके अंदर डेवलप होगा। ठीक है जी, देखेंगे। ठीक है जी, मैंने इसमें 1 टेबल स्पून चीनी भी ऐड करी है ताकि जो बाजार जैसा जो चाइनीज़ का टेस्ट होता है ना वो आ जाए। अब जैसे इसमें से ऑयल सेपरेट होता है, मैं अपनी वेजिटेबल्स इसके अंदर डाल के और 1-2 चमचे से सिर्फ टॉस करूँगी, दैट्स इट। इसको वेजिटेबल्स को बिल्कुल ओवर कुक नहीं करना है। हमें जो चीज़ें गलानी थी हमारे ये अच्छी तरीके से फ्राई हो गया। अब मैं इस स्टेज पे जो है अपनी वेजिटेबल्स ऐड कर दूँगी। ठीक है जी, ये फ्राइड राइस का मसाला आपका बिल्कुल रेडी है। अब हमने सिर्फ इसके अंदर वेजिटेबल्स डाल के इसके अंदर हम राइस ऐड करेंगे। ठीक है जी, ये आप देख लें, ये वेजिटेबल्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं। फ्राइड राइस का हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया। मैं अब इस स्टेज पे बिल्कुल फ्लेम ऑफ कर दूँगी क्योंकि ये वेजिटेबल्स बिल्कुल भी हम ओवर कुक नहीं करेंगे। ठीक है जी, अब मैं इसके अंदर राइस ऐड करूँगी और मेरे पास जो एग्स थे मैं उनको बीट करके एक अच्छे से ऑमलेट बना के वो ऐड करूँगी। ये देखिए, मैंने इसके अंदर अपने 5 एग लिए थे, उसके अंदर काली मिर्चियाँ और थोड़ा सा नमक डाल के मैं इसे अच्छी तरीके से शेक करूँगी। मिक्सअप करने के बाद एक पैन में ऑयल करके इसे ऑमलेट की तरह बना लूँगी। ठीक है जी, फिर हम इसे अपने फ्राइड राइस पे ऐड करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे जो हैं वो बड़े कलरफुल से एग चिकन फ्राइड राइस हमारे रेडी हैं। ठीक है जी, मैंने ये देखें ऑमलेट बना के डाल दिया था, वेजिटेबल्स को चावल में मिक्स कर दिया है। आप ये देख सकते हैं कैसे खड़े खड़े चावल है। ठीक है जी, चावल दबा नहीं है। वेजिटेबल्स के कलर आप देख लें बिल्कुल परफेक्ट हैं, आउट नहीं हुए। ठीक है जी, तो इसे मैं अब फाइनल आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से जो है सर्व किए जाएँ।